फिर से मेरे चैनल एनवीज ब्लॉग में। और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत 9 बजे से हो रही है और घर के सारे काम हो चुके हैं। सॉरी, सारे तो नहीं हुए। मेरे बच्चे नहा गए हैं और नाश्ता हो गया है और ये हमारा रूम वगैरह थोड़ा सेट हो गया है। अब रह गया हमारा झाड़ू और पोछा। तो अब मैं वो करने जा रही हूँ। और फिलहाल आज ख़ास बात ये है कि दोस्तों, आज है मेरे बेटे का बर्थडे, जन्मदिन। मेरे बेटा आज पूरे 1 ईयर का कंप्लीट होने वाला है। हो जाएगा। दोस्तों, कितने दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो वो जो फ्लो था ना मेरा पहले, वो नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा होता है, शायद सबके साथ होता है। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरे बेटे का है बर्थडे। तो आज मैं उसके जो भी मैं तैयारियाँ करूँगी बर्थडे के लिए, शाम के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं अभी घर के काम ही करूँगी। जो रोज़ का डेली हमारा होता ही है, खाना वगैरह बनाना और काम। उसके बाद स्टार्ट होएंगे। मेरे पति देव गए हुए हैं ड्यूटी। उन्हें मैंने कहा था कि आज छुट्टी करना, पर उन्होंने छुट्टी नहीं की। मतलब लेट जल्दी आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला मैं हाफ डे आ जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा। तो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों व्लॉग में। तो जब पति देव आएंगे तभी हमारे काम शुरू होंगे, स्टार्ट होंगे। तब तक मैं थोड़ा बहुत तैयारियां करके रखूँगी। तो जो भी डेकोरेशन वगैरह है वो भी तभी होएगी। तो बने रहिए दोस्तों व्लॉग में मेरे आज के। और माफ़ करना कि मेरे व्लॉग्स इतने दिनों से आ नहीं रहे थे। मेरी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। तो अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, और थोड़ा क्या ठीक ही हूँ अब तो मैं। तो आज से मैंने फिर से सोचा कि मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी व्लॉगिंग करना। तो बने रहिए दोस्तों मेरे आज के व्लॉग में। सारे हो गए, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो गया, दिन का खाना भी खा लिया और मतलब सारा काम हो चुका है। आप मान लीजिए कि अब हो चुके हैं शाम के 4 बज चुके हैं और पतिदेव भी मेरे आ गए हैं, पर वो किसी काम से फिर बाहर गए हैं बाजार। और मैं भी अभी गई हुई थी उनके साथ, कुछ तैयारियां वगैरह सामान, क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती है जो हमें एट द टाइम ही लानी पड़ती है, नहीं तो ख़राब हो जाती है अगर पहले से लेके रखते हैं। हम इनको वैसे कल भी ले लेते हैं, पर मैं फिर अभी लेके आई हुई। जैसे ये पालक है और कुछ चीज़ें पेस्ट वगैरह, क्योंकि मैं पालक पनीर बनाने वाली हूँ। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड का फेवरेट है पालक पनीर। और इधर मेरी बेटी सोई है, ये देखो बेटी मेरी अभी सो रही है। और क्या बोलते हैं, केक वगैरह सब कुछ आ गया, हस्बैंड जी ले आए मेरे। अभी मैंने फ्रिज में रखा ठंडा होने के लिए। जो भी फ्रूटी वगैरह बच्चों के लिए जो है वो मैंने रख दिए फ्रिज में ठंडे होने के लिए। तो फिलहाल अभी मैं कमरे में तरी कुछ करने आई थी, मैं भूल गई। हाँ गाइस, ये देखो क्या बोलते हैं यार, ये बंद नहीं हो रहा। एसी चलाया था ना तो रूम ठंडा हो रखा है, मैंने बंद कर दिया। अब तो मैंने कहा बाहर कूलिंग चली जाएगी। तो फिर देखो गाइस, मेरा गला कैसे खाली खाली लग रहा है ना। एक्चुअली आज क्या हुआ, मेरे बेटे ने, जिसका बर्थडे है चिंटू, उसने उसको तोड़ दिया। माला पहनी थी मेरे गले में, बहुत अच्छी लगती थी। अब खाली खाली लग रहा है, अजीब सा लग रहा है वैसे। तो अब देखते क्या डालूँ गले में। फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ पकोड़े बनाने, दाल के पकोड़े बनाऊँगी। काली दाल की पकौड़ियाँ बनाऊँगी, वो भी खाएंगे। और उसके बाद मैं साथ साथ चढ़ाऊँगी, अपना सब्ज़ी चढ़ा दूँगी, पालक वगैरह रख दूँगी उबलने के लिए। पालक को फिर काटना जो भी है ग्राइंड वगैरह करेंगे। और तब तक मैं बने रहिए दोस्तों व्लॉग में। व्लॉग एक्चुअली बहुत लेट हो गया, काफ़ी काम बढ़ गए थे। आप समझ सकते हो जब घर में काम हो तो फ़ोन पकड़ने की फुर्सत किसे होती है। और अभी वैसे कोई आया नहीं, बच्चों को सबको मैंने बोला था, मैं पड़ोस में भी गई थी बोलने के लिए सबको। पहले मैं कल सोचा था कल भी ऐसी रहेगी कामों में, फिर आज तो मैंने कहा चल बोल ही देना है। तो सुबह मैं पहले सबको बोल के आ गई थी कि 7 बजे तक आ जाना बच्चों को। बस 7 कहाँ 5 तो अभी बज ही गए हैं, 4 कहाँ 5 ही बजने वाले हैं। मैं तो 4 बोल रही, 5 ही बज गए समझो। तो अब 2 घंटे रह गए, 7 बजे बोला था, पर कोई बात नहीं। तो खाना वाना मैं पहले रेडी कर लेती हूँ। अभी डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। अब हस्बैंड आएंगे वही कराएंगे साथ में, क्योंकि बच्चा एक बच्चा सोया है, एक बच्चा भी बाहर भी सोया है, वो भी उठने वाला है। अभी उठा हुआ था, सो गया वो फिर। तो अभी मैं पहले काम करती हूँ, तब तक जब तक ये सोए इनका फ़ायदा उठा लेती हूँ। और अभी मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ। मैंने खैर वैसे कुछ खास तो पहनना नहीं है, मैंने एक
रेडीमेड सूट लिया था, वही मैं डालने वाली हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में कुछ तैयार व्यार हुआ नहीं जाता है। बाकी अगर इनको पसंद आएगा तो वैसे तो मैंने वही सोचा है, वही पहनूँगी। मेरे पतिदेव कहेंगे ठीक है तो वही पहनूँगी, नहीं तो मुझे कुछ और फिर सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल बने रहिए ब्लॉग में। ओके गाइस, अभी हम कर रहे हैं डेकोरेशन के लिए तैयारियाँ। अभी हमने ये सारे बलून्स ये देखो ला के रखे इतने सारे, ये और कुछ यहाँ भी पड़े हैं। तो दोस्तों ये देखो मेरी बेटी भी हमारे साथ मदद कर रही है, ये भी पूरा साथ देती है हमारे साथ। और ये देखिए कितने सारा पूरा रूम मैंने बलून से भर दिया है। अभी कुछ हैं जो अभी फुलाने हैं। और ये देखो कमरे की हालत, सब कुछ उथल पुथल कर रखा है हमने। और तो दोस्तों अब हम चले बाहर जहाँ पे डेकोरेशन करनी है। तो फिलहाल ये देखो ये रह गया एक ये भी अपना सहयोग दे रहे हैं तो मैं आज क्या कर रहे हो बाबू, आज क्या है? अभी हम जा रहे हैं इन बलून्स को लेके बाहर। तो हमें बहुत सारे बच्चों की भी मदद चाहिए होगी। हमारी डेकोरेशन हो चुकी है। अब देखिए ये देखो, चलिए अब हम इसे अंदर से दिखाते हैं। सिंपल से की है, कुछ ज़्यादा वो नहीं किया है, क्योंकि बच्चे निकाल ही देते हैं, इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये थोड़े से बलून्स बचे थे तो मैंने ये नीचे रख दिए हैं। अभी बर्थडे बॉय हमारा रेडी नहीं हुआ है नंदू बनाए, नंदू सबका बंदू नाड़ा लटक रहा है। और अभी कोई रेडी नहीं हुआ है, अभी हम भी नहीं हुए। ये देखो सबसे पहले ये आ गई है सिमरन हो गई है रेडी। चलो ठीक है भाई, सिमरन से शुरुआत हो गई है। अब हम थोड़ा चलते हैं बाहर और हमने मार्केट जाना है, बस उसके बाद आके हम भी रेडी होते हैं और फिर केक कटेंगे। तो अब हम ना आ गए थे मार्केट से और हमने फिर जल्दी जल्दी केक वगैरह वो किया। रेडी करने की कोई वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। और फिर हमने सोचा इतना टाइम नहीं वेस्ट करना, सभी इंतज़ार कर रहे थे। जब हम आए तो सब आ चुके थे, फिर मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई, इसलिए मैं कोई शूट नहीं ले पाई। बच्चों को भी आगे मैंने रेडी किया अपने दोनों। फिर ये देखो सभी आ चुके थे और बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे कब से, काफ़ी टाइम हो गया था, केक के लिए लेट हो गया था। तो फिर हमने कहा चलो पहले केक काट ही लेते हैं। तो देखो मेरे बेटे को कैसे हैरानी से देख रहा है तो उसे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, बट खुश था, बहुत खुश था वो। नहीं तो कई बार मुझे यही रहता है कि बच्चे रोए ना, कि बर्थडे के दिन बच्चे ज़रूर रोते, नहीं तो ये कुछ ऐसे भैया ने लाइट लूट बंद करवाई थी फिर जलाई। तो इधर हमने फिर कैंडल्स बुझाई और ये देखो बच्चों ने बहुत हूटिंग की थी, बहुत ज़्यादा। मैंने वो चीज़ म्यूट कर रखी है। तो इधर अब केक कटिंग कर रहा है मेरा बेटा, दादी दादू के हाथ से, सबके हाथ से। और ये देखो वो अपने हाथ से ही लग गया है चाकू को तो साइड ही रख दिया था। तो इसके बाद इसने अपनी दादी को केक खिलाया, फिर दूसरा केक भी कटिंग किया। ये केक एक्चुअली इसके डैडी लेके आए थे, दूसरा पहले येलो ऑर्डर किया, उनको लगा मुझे पसंद नहीं आएगा, उन्होंने फिर ये अटड्डा टाइम लिया पिंक वाला। कहते तुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है भाई, केक तो। फिर ये क्या कहते हैं, ये सारे बच्चे आ गए धीरे धीरे एक एक करके फ़ोटोशूट कराने के लिए। तो ये हमारी दीदी की बेटियां हैं, ये जो साथ में खड़े हैं। एक बेटी है इधर वाली और दूसरे सामने रहते हैं, ये हमारे घर के पीछे रहते हैं ये। और फिर क्या कहते, सभी फ़ोटो खिंचा रहे थे। एक तरफ ये देखो बच्चों की मस्ती अलग ही चल रही है, मेरी बेटी क्लैप क्लैप करने में लगी है। तो इधर सिमरन भी आ गई, भाई मैं क्यों पीछे रहूं और फिर दीदी आ गई, यहाँ भी ये सारे आ गए हमारे साथ। दीदी ने कहा मुझे एक फ़ोटो लेनी है आपके साथ। बच्चे तो बच्चे ही है, वो कहाँ छोड़ते हैं साथ आ जाते हैं हर फ़ोटो में। हमने सोचा था अलग से भी फ़ोटो शूट कराएंगे, पर ना टाइम रहा और ना बच्चों ने करने दिए। हमने कहा चलो सबको जल्दी फ्री कर देते हैं। जल्दी तो कहाँ, खैर लेट ही हो गए थे काफ़ी केक कटिंग कराने में। ये देखो बच्चा पार्टी बच्चों के बीच दो बुजुर्ग लोग बैठे हैं। तो
इतने भी बुजुर्ग नहीं हुए, पर है तो बुजुर्ग ही हो गए हैं, क्या बोले। और ये देखो बच्चों की अलग ही मस्ती चल रही है। अब ये भैया भाभी का नंबर आ गया है लास्ट में, इन्होंने भी फ़ोटो खिंचाई। और ये देखो भाई मेरे बेटे को गिफ्ट सबसे पहले पकड़ लिया उसने, उसको कुछ नहीं चाहिए, गिफ्ट चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमने जल्दी जल्दी केक वगैरह सबको सर्व किया, और भी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह फ्रूटी वगैरह थी, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, वो मैं शूट नहीं कर पाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें।